बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास पंजाब बोर्ड इसका ये जो एक्सरसाइज नंबर 4.3 है इसका क्वेश्चन नंबर 1 समझेंगे। तो इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड, कि फैक्टराइजेशन मेथड से आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF को मालूम करना है। और ये क्वेश्चन हमारे पास है 21x² और फिर 35xy²। तो आपने सबसे पहले ये जो नंबर है ना इसको इधर लिख लेना है। अब 21 को देखना है इसके फैक्टर क्या बनते हैं। तो इसको यूँ डिवाइड किया जाता है। तो हमें पता है कि अगर हम 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें ना तो वो 21 बनता है। तो 21 की जगह 3 × 7 लिख दिया। x की पावर 2 है तो x को 2 टाइम्स लिख देना है। फिर ये y एक दफ़ा लिखा हुआ है तो इधर y को एक दफ़ा लिख लिया। फिर 35, तो 35 को इस तरह आप डिवाइड करके लाएं तो आपको पता चल जाएगा कि 35 बराबर होता है 5 × 7। तो 35 की जगह लिखेंगे 5 × 7। फिर x एक दफ़ा है तो इधर एक दफ़ा लिख देंगे, y की पावर 2 है तो y को 2 दफ़ा लिख देंगे। अब हमने देखना है इसमें कॉमन चीज़ क्या है। 3 इधर है लेकिन नीचे नहीं है, 5 इधर है लेकिन ऊपर नहीं है, लेकिन 7 दोनों जगह पर है। तो 7 के ऊपर ना यूँ आपने बॉक्स सा बना लेना या निशान सा लगा लेना। इसी तरह x दोनों में है, इसका एक पेयर सा बना लेते हैं। फिर ये y दोनों में है तो इसका जो कॉमन फैक्टर है वो 7x और y है। तो ये इसका ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है 4x² - 9y² और 2x² - 3xy। इसका हमने ना HCF मालूम करना है। तो पहले इसको हम इधर लिखेंगे, इसको इधर लिख लेंगे। अब ये लिखा है 4x², इसको लिखा जा सकता है 2x और ब्रैकेट लगाकर इसका स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर x का स्क्वायर तो वो 4x² के इक्वल आता है। ये लिखा 9y², तो इसको हम 3y और ब्रैकेट लगा के उसका स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, साथ y² होता है। अब ये a² - b² वाली फॉर्म बन रही है तो इसको हम लिखेंगे, एक बार इन दोनों के दरमियान में माइनस लिखेंगे और एक बार इन दोनों के दरमियान में प्लस लिखेंगे और साथ ब्रैकेट लगा देंगे। जिस तरह फार्मूला होता है ना a² - b² जो कि बराबर होता है a - b × a + b। इसी तरह ये अब दूसरी टर्म जो है ना इसको इधर लिखा, इन दोनों में से अगर देखा जाए तो x कॉमन आ सकता है। अगर यहाँ से हम x को कॉमन लेंगे तो ये जो 2x² है ना या 2x बचेगा और ये -3xy है तो यहाँ सिर्फ -3y बचेगा। अच्छा, अब ये हमने ना इसको सिंप्लीफाई कर लिया। इन दोनों में अगर देखें ना ये चीज़ कॉमन है, जिसके नीचे ये मैंने लाइन लगाई है ना 2x - 3y 2x - 3y, तो हम कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो किसके बराबर होता है, कॉमन फैक्टर के, तो वो 2x - 3y है। बेशक ब्रैकेट साथ लगानी है लगा लें, बगैर ब्रैकेट के लिखना है तो फिर भी ठीक है। तो ये इस तरह ना इसका जवाब आ गया। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं। ये लिखा है x³ - 1 x² + x + 1। तो ये जो है ना x³ - 1 इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ये जो x है ना इसके साथ ब्रैकेट बनाकर इसकी पावर 3, और ये जो 1 है ना 1 को 1 का क्यूब भी लिखा जा सकता है। तो ये अब फार्मूला बन गया a³ - b³। तो वो हमें पता है वो बराबर होता है, ऊपर से 3 छुपाते हैं, x - 1 को इधर लिखते हैं, फिर इसी x का स्क्वायर, फिर ये जो 1 है इसका स्क्वायर। ये साइन सेम होते हैं, अगर इधर माइनस हो तो इधर प्लस आता है और इधर हमेशा प्लस ही होता है। और यहाँ पर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म लिखते हैं। यहाँ पर हमने ना a³ - b³ वाला फार्मूला अप्लाई किया। तो फिर इसको हम ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं, ये x² बन जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 है। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब ये जो चीज़ है ना इसको हम इधर लिखेंगे और ये मज़ीद इसके फैक्टर नहीं बनाएंगे, इसको इसी तरह ही लिख देंगे, बेशक साथ ब्रैकेट लगा लें। अब इन दोनों में ये चीज़ कॉमन है, x² + x + 1, इधर भी x² + x + 1। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जो कि बराबर होगा कॉमन फैक्टर के, और ये दोनों में यही चीज़ कॉमन है तो इसको हम इधर लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद ये आ गया a³ + 2a² - 3a और 2a³ + 5a² - 3a। इसको इधर लिखा, इसमें से ना a कॉमन आ सकता है क्योंकि तीनों के अंदर a मौजूद है। a को कॉमन लेंगे, बाकी ब्रैकेट लग जाएगी और ये चीज़ बनेगी a² + 2a - 3। अब इसके आपने फैक्टर बनाने हैं। तो ये आपने पहले चीज़ें सीखी हुई हैं 4.1 में। तो ये आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ना मल्टीप्लाई करते हैं, वो -3a² बनता है। ये जो लिखा होता है ना +2a, इसको दरमियान में लिखते हैं। अब फिर आपने ना 3 के फैक्टर बनाने हैं कि 3 किस किस टेबल पर आता है। 1 3s are 3, और ये वाला जो साइन होता है ना ये बड़ी टर्म के साथ लगाते हैं और ये वाला सोच कर लगाना होता है, इधर माइनस आ जाएगा इधर प्लस आ जाएगा।
अब इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये चीज़ बनती है, मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली चीज़ बनती है। तो यूँ समझ लें ए स्केयर के नीचे ए स्केयर, -3 के नीचे -3 प्लस 2a के नीचे हमने लिखना है -1a प्लस 3a, क्योंकि इसको सॉल्व करें तो ये बनता है। अब पहली दो टर्म में से a कॉमन आ जाएगा, लास्ट वाली दो टर्म में से 3 कॉमन आ जाएगा, तो फिर a-1 को दोबारा कॉमन लेंगे, a + 3 इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ना सिंप्लीफाई होके आ गया। इसी तरह ये जो हमारे पास टर्म है इसमें से a कॉमन आएगा, पीछे ये चीज़ बचेगी, फिर इसके हम फैक्टर बनाएंगे, 5a को लिखेंगे -1a और +6a, ये साइड पर सॉल्व किया होगा। इसमें से a कॉमन आएगा, इसमें से +3 कॉमन आएगा, फिर 2a - 1 ये कॉमन आ जाएगा, a + 3 इधर आ जाएगा। अच्छा, अब हमने ना कॉमन देखना है, इधर भी a है इधर भी a है, ये कॉमन आ जाएगा, a + 3 इधर भी है, a + 3 इधर भी है। तो हम लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि बराबर होता है कॉमन फैक्टर के, तो a और a + 3 ये दोनों को ना हमने मल्टीप्लाई करके लिख देना, ये इसका ना HCF का आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको हमने सॉल्व किया। इसके अंदर वो कहते हैं फाइंड द LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM मालूम करना है। तो LCM का जो फार्मूला है ना वो ये होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। HCF में सिर्फ हम कॉमन फैक्टर लेते हैं, लेकिन HCF के अंदर सिर्फ कॉमन और LCM के अंदर कॉमन भी और नॉन कॉमन दोनों लेने होते हैं और उनको फिर मल्टीप्लाई करना होता है। अब ये 2a² भी है, 2 को लिखा, फिर a² है तो a को 2 दफ़ा लिखेंगे, साथ b लिख लिया। 4 को यूँ डिवाइड करके देखेंगे तो वो हमें पता चला कि 4 बराबर होता है 2 × 2, ये जो डॉट है ना ये मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, ठीक है। फिर a लिखा, b की पावर 2 है, b को 2 दफ़ा लिख लिया, 6 को लिखेंगे 2 × 3, फिर a और b, इसमें 2 कॉमन है, a कॉमन है और b कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर आ जाएगा 2ab। नॉन कॉमन में ना बाकी तमाम चीज़ें हमने लिखनी है, ये देखें 2 3 ये a और ये b, 2 × 3 और a और b, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 6 बन जाएगा, वो बाद में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम लिखते हैं LCM बराबर होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, 2 2s are 4 और 4 3s are 12, a और a² b और b²। इसी तरह ये है जी फाइंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड x² + x³ + x²। तो इसको इधर लिखा, इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं तो ये x + 1 आ जाएगा। फिर इसको इधर लिखा, इसमें से हम x² कॉमन ले सकते हैं, तो जब यहाँ से x² कॉमन लेंगे इधर x आएगा और इस जगह पर 1 आएगा, फिर x² को ना खोल के लिख लेंगे 2 दफ़ा। अब इन दोनों में x कॉमन है और x + 1 कॉमन है, तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर है x × x + 1, और नॉन कॉमन में सिर्फ ये वाला x बच रहा है। ये बीच में से लाइन आपने छोड़ देनी है, ये जो लाइन है ना जिसको पर मैंने मार्कर रखा है, इसमें है और इसमें देखना x और x कॉमन है, x + 1 और x + 1 कॉमन है। नॉन कॉमन में ये वाला सिर्फ x आएगा, तो ये वाला x हमने इधर लिख लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x और x² और x + 1 इस जगह पर आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का ये थर्ड पार्ट है। इसके अंदर भी वो ये कह रहे हैं फाइंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको इधर लिखा, इसके हमने फैक्टर बनाए, तो इसके ये फैक्टर बनेंगे a - 2 a - 2, और फिर ये वाली टर्म को इधर लिख लेंगे, इसमें से a कॉमन ले लेंगे और पीछे ये a - 2 आएगा। इन दोनों में a - 2 कॉमन है और नॉन कॉमन क्या है, ये a और ये a - 2, तो ये नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये a इधर a - 2 a - 2 का स्केयर बन जाएगा। अच्छा, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसके अंदर वो ये कहते हैं कि आपने LCM भी मालूम करना है और HCF भी मालूम करना है, दोनों चीज़ें मालूम करनी है। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरह सॉल्व करना है, ये वाली रकम इधर लिखी, इन दोनों में से 4x² कॉमन आ सकता है, पीछे क्या आएगा x + 3, यानी कि ये चीज़ को अगर हम इनमें से 4x² कॉमन लें ना दोनों में से, तो यहाँ पर x + 3 आता है। फिर इस 4 को लिखेंगे 2 × 2, x² को लिखेंगे x × x और x + 3 इधर, 8x² + 16 है, इन दोनों में से हम 8x को कॉमन लेंगे, पीछे x + 2 आ जाएगा, 8 को लिखेंगे इस तरह डिवाइड करके 2 × 2, ये वाला x इधर और x + 2 इधर। अब इसमें कॉमन क्या, ये 2 इधर भी 2 है और इधर x है, ये चीज़ें कॉमन है, 2 × 2 और × x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो जाएगा। नॉन कॉमन में क्या, ये जिसके ऊपर सर्कल नहीं है, ये 2, ये x + 3 और x +
2, ये 4 चीज़ें नॉन कॉमन में आ जाएंगी। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2s आर 8x और एक्स स्क्वायर, और बाकी ये x+2 और x+3 इसके साथ आ जाएगा। तो इस तरह ना इसका LCM निकल आया। इसके अंदर हमने दो चीज़ें निकालनी है, LCM भी और HCF भी। HCF के अंदर सिर्फ हमने कॉमन फैक्टर लिखने हैं, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 4x है, तो इधर हम 4x लिख देंगे, तो ये इसका ना कॉमन फैक्टर आ गया। अच्छा, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 का। तो ये हमारे पास दो टर्म्स हैं, इसको इधर लिखा, इसको इधर लिख लिया। इसमें से पहले हमने x कॉमन लिया, बाकी जो टर्म बची है इसके हमने फैक्टर बनाए, इसके ये दो फैक्टर बनेंगे, x-1 और x+4। इसी तरह इसमें से हमने कॉमन वगैरह कुछ नहीं लेना, सिर्फ फैक्टर बनाने हैं, तो इसके ये दो फैक्टर बनेंगे, x-1 और x-3। ये साइड पर सॉल्व किया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर x-1 कॉमन है और नॉन कॉमन में x+4 और x-3, ये तीन चीज़ें नॉन कॉमन में है। तो LCM में हम कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉमन में ये लिख देंगे x-1, नॉन कॉमन में ये तीन टर्म्स इधर लिखेंगे। अब इसको ज़रा तरतीब के साथ लिख देते हैं, सबसे पहले x लिख लेते हैं, फिर x-1, x+4 और x-3। बेशक इसको दूसरे पर लिख लें, इसको तीसरे पर, यानी कि इनको आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और HCF में सिर्फ कॉमन आएगा, कॉमन ये वाली दो थी, यानी कि x-1, x-1, तो एक दफ़ा इधर हम लिख देंगे ये, जैसा कि इधर हमने x-1 लिखा हो, तो ये इसका HCF निकल आएगा। इसी तरह रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, वो ये वाली दो टर्म्स दी हुई हैं, इसके हम फैक्टर बनाएंगे, x+4 बनेगा, x² - 16 के भी हमने इसकी ये फॉर्म बनानी है, x का स्क्वायर 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर, a² - b² वाली फॉर्म बनेगी, फिर एक बार x-4 एक बार x+4, तो कॉमन में x+4 आ जाएगा, नॉन कॉमन में ये दो चीज़ें आ जाएंगी, ये इधर लिख देंगे। फिर LCM लेना, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, तो कॉमन में x+4 इधर, नॉन कॉमन में x-4 और x+4 इधर, तो x-4 को पहले लिख लिए, ये दोनों टर्म सेम है, एक बार लिख कर इसका स्क्वायर लिख देंगे। HCF में हमने कॉमन लिखना, कॉमन इसमें सिर्फ ये है x+4, ये इधर आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, लास्ट क्वेश्चन है, ये लिखा जी x³ - 9x, इधर लिखा, इसमें से x कॉमन लिया, x² - 9 आ गया, 9 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर, एक बार इसको a² - b² वाली फॉर्म बन गई, एक बार माइनस में लिख दिया, एक बार प्लस में लिख दिया, फिर ये वाली जो टर्म है ना इसको इधर लिख दिया, x² - x - 6, इसके फैक्टर बनाए, माइनस x को लिखेंगे +2x - 3x, फिर इसमें से वो कॉमन वगैरह लेकर ये इसके दो फैक्टर। अब इसमें ना कॉमन क्या चीज़ है, x-3 और x-3, ये गलती से इस जगह पर निशान लग गया, ये दोनों कॉमन है, x-3, नॉन कॉमन में x+3 और x+2, ये तीन चीज़ें नॉन कॉमन है। तो LCM किसके बराबर होता है, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x आ गया और ये तीन टर्म्स इधर आ गई। ये अब देखें x-3 x+3, इसको हम लिख सकते हैं a² - b² वाली फॉर्म में ना, x² - 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और x² इधर, तो ये हमारे पास LCM की वैल्यू आ गई। नॉन HCF जब निकालना तो सिर्फ कॉमन लिखेंगे, इसका कॉमन क्या है x-3, तो ये इस तरह ना LCM HCF वाले क्वेश्चंस को ना सॉल्व करना था। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी, अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।